हाय गाइड्स। नमस्ते। कैसे हो आप सब? चलिए, एक बार मैं बाहर जा रही थी। तो ट्रेन में बैठी हुई थी। इतने में आए भिखारी। कोई बच्चा अपाहिज था, कोई लूला था, कोई लंगड़ा था, है ना, कोई अंधा था। ऐसे सब भीख मांगने आ रहे थे ट्रेन में। तो मेरे मन में कोई विचार आया उनको देख के, है ना, मेरे मन में कोई विचार आया उनको देख के। तो मैं आपको उस पर मैंने एक छोटा सा अपना विचार लिखा है। चलिए आपको सुनाती हूँ। तो मेरे अनुभव, मेरे विचार। टाइटल है भीख। टाइटल है भीख। टाइटल है भीख। चलिए सुनते हैं। नमस्ते। वेलकम माई चैनल सीमा विश्वकर्मा इंटैक्स, जिंदगी एक सफ़र। ओके, चलिए शुरू करते हैं। टाइटल है भीख। ट्रेन अपनी रफ्तार से जा रही थी। कभी चना मूंगफली वाले, तो कभी मंगोड़े समोसे बेचने वाले, कभी चाय बेचने वाले। बालों का झुंड थोड़ी थोड़ी देर में आ रहा था। कोई भीख मांग रहा था, कोई धर्म के नाम पर कोई भीख मांग रहा था, है ना। कोई धर्म के नाम पर कोई किसी चीज़ के लिए भीख मांग रहा था, है ना, भीख मांग रहा था। भिखारियों की टीम, थोड़ी थोड़ी देर में भिखारियों की टीम आ रही थी, जा रही थी। कोई भजन गा रहा था, कोई धर्म के नाम पे मांग रहा था। तो भिखारियों की टीम ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश की। भिखारियों की टीम आ जा रही थी। कोई नंगे बदन भीख मांग रहा था, तो कोई अंधा बनकर नाटक कर रहा था। कोई लंगड़ा बन के आ रहा था, है ना। एक यात्री ने भिखारी से बोला एक भिखारी से बोला कि तुम तो हट्टे कट्टे हो। किसी भी मकान में काम करके, छोटा मोटा काम करके कमा सकते हो। फिर क्यों भी लोगों के सामने हाथ फैलाते हो? फिर क्यों हाथ फैलाकर भीख मांगते हो? इसके बाद लोगों ने उन लोगों को भीख देना बंद कर दिया। इसके बाद लोगों ने, जो जनता वहाँ बैठी हुई थी ट्रेन में, चलती ट्रेन में भिखारी आ रहे थे, उनकी टीम आ रही थी थोड़ी थोड़ी देर में बदल के, है ना। फिर जनता ने उस व्यक्ति की बात सुनी कि सही कह रहे हैं कि हट्टे कट्टे हो और भीख मांग रहे हो। तो किसी ने उन लोगों को भीख नहीं दी, भीख देना बंद कर दिया। 2-3 दिन बाद ट्रेन के डिब्बे में भिखारियों की संख्या कम हो गई। 2-3 दिन बाद ट्रेन में भिखारियों की संख्या कम हो गई। आशा है आपको ये मेरा अनुभव, विचार आपको पसंद आएगा कि हम जो भीख मांगते हैं और जो इनके गैंग होती है जो भीख मंगवाती है, अगर हम ऐसे ही भीख देना बंद कर दें, तो उनकी गैंग का भी पर्दाफाश बंद होएगा, भिखारियाँ भी बंद होंगी, भीख मांगना बंद होएगा, वो अपने कामकाज करेंगे, मेहनत करेंगे, है ना। तो उनको एक नई दिशा मिलेगी, है ना। और हमारे देश से आधी गरीबी ऐसे ही है कि लोग भीख के सहारे भीख मांगते हैं और अपना पेट पालते हैं। मेहनत मजदूरी करना नहीं चाहते, वो भीख मांग के अपना पेट पाल लेते हैं, है ना। तो उनको एक नई दिशा मिलेगी और अपन उनको जागरूक करेंगे तो वो आगे अपने सुधार लाएंगे, है ना। तो आप सबके आशा है आपको पसंद आएगा मेरा विचार, अनुभव। टाइटल था भीख। तो आप
लोग लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए न्यू हो तो, है ना। जैसे मेरे आपने कहानी, लघु कथाएं, है ना, लघु कथाएं, कविताएं, अनुभव, विचार, है ना, सीख, सुझाव, समस्याएं, छोटे मोटे हमारे कारनामे, हंसी मजाक, खाना पीना हमारा और दक्ष का चलता है, तो आप लोग को देखने मिलेगा, सुनने मिलेगा। चलिए, ओके गाइड्स, मेरे लेखन कार्य में कोई भी त्रुटि हो या मेरे बोलने में, तो आप मेरे को कमेंट्स करके बोल सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा उससे। आप सब जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हो, मेरे सब्सक्राइबर हैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। मैं सीमा विश्वकर्मा एंड दक्ष, जिंदगी एक सफ़र। बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय भारत, जय हिंद, नमस्ते, थैंक यू सो मच, बाय, ओके।